सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सिंपली लर्न विथ राज को और प्रेस करें बेल आइकन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू सिंपली लर्न विथ राज। माई सेल्फ राज। हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की, उसके कुछ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि अपना मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। बिकॉज इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं और कुछ पॉइंट्स रिपीट भी होते हैं। तो चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। पहला अपना क्वेश्चन है, A rectangular plot of 55 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर ब्रॉड। ड्रॉ कर दीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट 55 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर ब्रॉड। उसके बाद कह रहा है हैज अ टू कंक्रीट क्रॉस रोड, इट मींस इक्वल विड्थ। तो दो क्रॉस रोड हैं इक्वल विड्थ के, उनकी चौड़ाई जो है वो सेम है। अब गुजर कहां से रहे हैं, तो एक पैरेलल है एक दूसरे के, इट मींस इन सेंटर है। टू कंक्रीट रोड क्रॉस रोड्स हैं रनिंग इन द मिडिल ऑफ इट, सेंटर में है। द रेस्ट ऑफ द पायलट वाज यूज्ड एज ए लॉन, इट मींस जो रेस्ट बच गया ये सब एज ए लॉन यूज हो रहा है। इसकी एरिया गिवन है 1911। देन पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ईच ऑफ द क्रॉस रोड। ये जो विड्थ है इस क्रॉस का रोड का ये कितना है, लेट कर लेते हैं x है। ओके, अगर हम इस लॉन के एरिया को टोटल एरिया में से माइनस कर दें तो अपना जो क्रॉस रोड है इसका एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले प्लॉट का एरिया निकालते हैं। प्लॉट एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 55 इंटू 45। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होती है तो 5 इंटू 5 इट मीन्स 5। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 into 4 and 5 into 5 25 and 20 45 and 2 is the carry one, that is 7. Then 4 is the carry and multiplication of last digit 5 into 4 20 plus 4 it means 2475 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो गया। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें लॉन का एरिया, लॉन एरिया जो कि है 1911, तो अपना कितना आ जाता है 5, इट मीन्स 4 7 6 एंड 1 कैरी, दैट इज 14 माइनस 9, दैट इज 564 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया है, क्रॉस रोड का। ओके, अब क्रॉस रोड्स का अगर एक इक्वेशन हम डेवलप कर लें कि क्रॉस रोड का एरिया हम कैसे निकाल सकते थे, 55 इंटू एक्स प्लस 45 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, बिकॉज अगर हम लेंथ वाले साइड का निकालें क्रॉस रोड का तो 55 इंटू एक्स, इसकी विड्थ x है और लेंथ 55 है। सिमिलर वे में ब्रेथ वाले में x है और 45 है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ये जो है बीच में एक सेक्शन दो बार जो है काउंट हुआ है, इसीलिए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 564। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 ऑफ एक्स प्लस 564। अब 100x को हम ब्रेक कैसे करें जो 564 के टर्म में आए, तो इसको अगर हम 94 और 6 के टर्म में ब्रेक कर देते हैं, बड़े वाले में माइनस, दैट इज एक्स स्क्वायर एंड 564। तो यहीं से हमें आंसर पता चल जाता है जब आप ब्रेक करेंगे तभी कि 94 तो आंसर हो नहीं सकता है, तो ऑफ कोर्स 6 जो होगा आंसर होगा। बिकॉज जब कॉमन लेंगे तो एक आएगा अपना x की वैल्यू 94 और एक आएगा 6, तो 6 ही हो सकता है बिकॉज 94 तो इसके लेंथ और ब्रेथ से भी ज्यादा है और ये x तो इससे बहुत छोटा है, तो 6 मीटर अपना आंसर हो गया। क्लियर है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a slice from a circular pizza of diameter 40 in inch is cut in a such way that the slice form a sector of angle measuring. Find the measure of area of the cut slice of pizza in inches square। तो कह रहा है एक सर्कुलर पिज्जा है, ओके, डायमीटर 14 इंच का है, उसको स्लाइस में कट, इट मीन सेक्टर में कट किया जाता है, तो उसका एरिया जो स्लाइस कट किया गया है उसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो एक
ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये पिज्जा है अपना, ओके। अब कह रहा है इसको इस वे में कट किया गया है कि एक सेक्टर फॉर्म करता है। मान लीजिए ये अपना एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, क्लियर। ये अपना एक थीटा हो गया, ओके। ये एक अपना सेक्टर हो गया ए ओ बी, इस वे में कट किया गया है, ठीक है। देन थीटा इसमें गिवन नहीं है। फॉर्म्स अ सेक्टर ऑफ एंगल मेजरिंग, यहाँ पे एंगल गिवन होना चाहिए था, ठीक है। लेट इट बी 45 डिग्री। अगर अपना थीटा जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर्स में बढ़ जाएगा बिकॉज 45 45 जो अपना सेक्टर है 45 डिग्री का एक थीटा है। हमने एंगल मान लिया, थीटा जो है अपना 45 डिग्री है। इस सेक्टर का हमको एरिया निकालना। एंगल वहां पे गिवन होना चाहिए था बट इसमें गिवन नहीं है, तो एंगल हम लेट कर लेते हैं 45 डिग्री, ठीक। अब हम सेक्टर का एरिया निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि सेक्टर, किसी सेक्टर का एरिया क्या होता है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो पाई आर स्क्वायर प्लस और इनटू इट इज मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज ये टोटल एरिया किसका हो गया, सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। और इसमें हम सेक्टर निकालना है तो जितना थीटा होगा अपॉन 360, बिकॉज टोटल एंगल कितनी होती है 360। तो थीटा अपनी कितनी है 45, 360 क्या हो गया टोटल एंगल, और पाई आर स्क्वायर, डी अपने को गिवन है 14 इंचेस, तो आर कितना होगा 7 इंचेस। क्यों, बिकॉज डी बाई 2 इज इक्वल टू आर, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई इज 22/7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 45 अपॉन 360। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7 से एक तो ये तो स्क्वायर कट जाएगा, देन 45 इट इज 8, देन 4 दिस इज 11, इट मीन्स 77 अपॉन 4, दैट इज नियर अबाउट, अगर देखा जाए तो 19। अगर इसे आप क्रॉस आउट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना टोटल 19.25, ओके, इंचेस स्क्वायर। क्लियर है कैसे ये आया सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ ए सर्किल इज पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ए सेक्टर हमने थीटा मान लिया था 45 डिग्री। आप थीटा को 90 डिग्री भी मान सकते थे, ओके। उस केस में क्या होता 92 ये 4 तो बाई 2 आता, क्लियर है। तो अपना सेक्टर का एरिया बढ़ जाता, ओके। उसके बाद थीटा से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ऑफ कोर्स बिकॉज जो थीटा अपॉन 360 है ये सेक्टर का है। अगर होल रहता तो 360 अपॉन 360 दैट विल बी 1, तो टोटल सर्किल का हमको एरिया आ जाता, क्लियर है। अगर मान लेते हैं कि 360 टोटल सर्किल का एरिया कैसे आता 360 अपॉन 360 से, मान लीजिए एक सर्किल जो है आपका सेक्टर है, ये पूरा एक सेक्टर है, ओके। हमें पाई आर स्क्वायर एरिया पता है, ये कैसे आया, इस पे एंगल कितनी है 360 डिग्री, टोटल की तो 360 होगी, 360 360 कैंसिल 1, इट मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय होल सर्किल एरिया दैट इज सेम दी सर्किल एरिया। सेम वे अगर सेक्टर का पूछे तो सिर्फ अगर थीटा हमको पता हो तो थीटा यहाँ पे डालेंगे, मान लीजिए 90 डिग्री थीटा है, उस केस में क्या होगा अपना जो एरिया है वो इस सेक्टर का निकल जाएगा, ओके। दिस वे हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एरियाज ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इनके एरियाज जो हैं वो इक्वल हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर मोर देन द साइड ऑफ इट्स स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 6 मीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। कह रहा है जो लेंथ है वो जो स्क्वायर का, मान लेते हैं स्क्वायर की साइड्स x है, ओके। तो कह रहा है कि जो लेंथ है वो 8 मीटर ज्यादा है किससे, स्क्वायर की साइड से, इट मींस x प्लस 8 हो जाएगा, क्लियर। और जो कह रहा है जो ब्रेथ है इसका वो स्क्वायर की साइड से कितना है 6 मीटर लेस है, यानी कि x माइनस 6 हो जाएगा, क्लियर, किसका, रेक्टेंगल का। अब अगर हम जो इसने पहला अपना कंडीशन था कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों इक्वल हैं,
अगर इक्वेट कर दें, इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों को इक्वेट कर दें तो अपनी x की वैल्यू निकल जाएगी, बिकॉज अपने पास इक्वेशन सफिशिएंट हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज देन x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ 6x देन प्लस ऑफ 8x माइनस 48। ओके, 6x इट मीन्स एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6x प्लस 8x ये कितना होगा, 2x हो गया, और माइनस ऑफ 48 इट मीन्स x इक्वल टू, यहाँ से अपना इधर जाएगा तो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 24। आई होप इजी वे कैलकुलेशन इतना तो आप कर सकते हैं कि अगर इधर इक्वल टू के इधर आया तो x की वैल्यू कैसी आएगी। इस बहुत छोटा सा इक्वेशन है, इतना तो आप सॉल्व कर ही पाएंगे अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये 24 हो गया x की वैल्यू। अब ये कैसे, अगर नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ। 6x प्लस 8x इट मीन्स माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x, सॉरी 8x ग्रेटर देन प्लस ऑफ 2x। हेयर 48 एक्स स्क्वायर अगर इधर जाता है तो माइनस में आएगा, दोनों कैंसिल होकर 0, 48 को हम इधर ले जाएंगे तो 48 हो जाएगा। ओके, देन 2x इक्वल टू 48 देन x इक्वल टू 24। क्लियर। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की, x प्लस 8 दैट इज 24 प्लस 8 इक्वल टू 32, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 दैट इज 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। तो 18 मीटर जो है विड्थ है और लेंथ कितना है 32, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 18 प्लस 32 इट मीन्स 50 इंटू 2 दैट इज 100 मीटर पेरीमीटर। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, a rectangular plot 36 meter long and 28 meter broad has a two concrete road 5 meter wide running in the middle of the path, one parallel to the length and other parallel to the breadth. What would be the cost of graveling the plot excluding the area covered by the roads at 3.60 per square meter? तो कह रहा है जो एरिया ऑफ रोड है, ओके, अगर उससे हम माइनस कर दें तो पूरे प्लॉट जो है उसको पेबल इट मीन्स ग्रेवल करने में कितना रुपए लगेगा, 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपीज 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये सब प्रैक्टिस से होगा कि एग्जाम में इतने फास्ट हम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस से होगा। फिगर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे कि प्लॉट का एरिया हम निकालने, उसमें से रोड जो क्रॉस सेक्शन से उसका एरिया माइनस कर देंगे तो सिर्फ अपना जो रेस्ट ऑफ द एरिया है जो ग्रेवल करना है वो एरिया निकलेगा। ओके, तो ये हमको दिया हुआ 5 मीटर, लेंथ है अपना 36 मीटर, ब्रेथ है अपना 28 मीटर, देन 28 इंटू 6 इज द टोटल एरिया हमको मिल जाएगा किसका, प्लॉट का। एरिया ऑफ प्लॉट 28 इंटू 36। ओके, तो ये अपना कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करें हम तो 8 इंटू 6 इट मीन्स 48, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 2 12, 24 एंड 12 दैट इज यहाँ पे 8 इंटू 6 48, 12 26 इंटू, सिंपल इसे आप ऐसे, कंफ्यूजन हो रहा तो इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 6 दैट इज 8, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इससे और इसको और इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 इंटू 2 12, 8 इंटू 3 24, 24 to 36 and 4 is the carry 1, it means 40, 0 4, 3 to the 6 and 4 again carry था तो 10, तो 1008। ओके, जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आप माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि 8 इंटू 6 इज 8
देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 मीन्स 6 इंटू 2 8 इंटू 3, देन आप उसे एड अप करेंगे 4, देन 40 0, देन 3 इंटू 6 6 एंड 4 10। ओके, देन हमको इस क्रॉस सेक्शन, ये जो रोड क्रॉस कर रहा है इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें तो उसको अगर माइनस कर देंगे तो लॉन जो रेस्ट एरिया है वो निकल जाएगा, जिसको हमको ग्रेवल करना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, इस जो लेंथ के साइड है उसका। ठीक है, जैसे हम मान लें इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 इंटू 5। क्लियर है। अब इस साइड का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 इंटू 5, 28 इंटू 5, बिकॉज इसका जो टोटल लेंथ होगा 28 के इक्वल होगा और ब्रेड्थ तो 5 है ही। देन माइनस इसमें से क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो है 2 बार आ गया है, तो एक बार इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 5 या 30 एंड 35 या 150, इट मीन्स 180 प्लस 5 to 8 40 140 माइनस 25। ओके, जब इसे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 295 मीटर स्क्वायर, 295 मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम माइनस कर दें 1008 में से तो अपना सिर्फ जो रेस्ट एरिया है वो निकल जाएगा, तो 1008 माइनस 295, 295। अगर जैसे कि अब इसमें माइनस करने में हमको 295 नहीं माइनस करके अगर 300 माइनस करें तो कितना हो जाएगा अपना आंसर, 18 मीन्स 908 देन 708। क्लियर, 708 अपना होगा, बट 5 हमने इंक्रीज किया था, 8 मीन्स 703। ओके, अब 1008, इट मीन्स 5 हमने इंक्रीज किया था, तो माइनस जो हुआ 8 5 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 713। बिकॉज 5 हमने यहाँ क्या किया था, इंक्रीज करके 300 माइनस कर रहे थे, बिकॉज इजी हो जाए, अगर 300 माइनस करेंगे तो 1008 में से 300 माइनस करना इजी हो जाएगा, तो 5 हमने एक्स्ट्रा माइनस किया है तो 5 को हम ऐड कर देंगे, तो 713। अब 713 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 360। अब ये कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा आपका, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, फर्स्ट वन इज 0 ऑफ कोर्स, then 8, it means 806, 6 3 is 18। तो अगर हम मैच करें यहाँ पे 0 8 8 8 8, तो सिर्फ 8 मीन्स ई, तो ई अपना आंसर हो जाएगा, पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0, देन सेकेंड टाइम 8 मीन्स डेसिमल के 2 डिजिट, तो सेकेंड टाइम 6 3 is 18, इट मीन्स 18 के रिस्पेक्ट में जो 0.80 अपना टर्म होगा 8 वाले टर्म में, तो 8 सेकेंड टर्म में आएगा। ओके, तो 80, तो 8 कहाँ पे आ रहा है, अब 8 एक ही में है, ई में, तो ई अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक भी यूज करके मल्टीप्लाई पूरा नहीं करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन द फिगर गिवन बिलो GHI इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये G है, H है और I है, ओके, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस फिगर को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, GHI, this one is L, this one is K, this one is J। तो GHI जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन कह रहा है साइड जो है इसका 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर, यानी सारे 14 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। क्लियर है। G इज द मिड पॉइंट ऑफ JL, जो J और L है इसका ये मिड पॉइंट है G।
तो व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया कितना होगा, तो ऑफ कोर्स ये जो एरिया होगा कितना होगा, इस टोटल के एरिया का हाफ होगा। ओके, तो हमको शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया निकालना है। ओके, तो शेडेड पोर्शन का क्या एरिया होगा, अगर यहाँ पे फिगर भी चेक करें तो ये वाली जो ट्रायंगल है क्लियरली मालूम चल रही है कि इसके इक्वल है, बिकॉज अगर सिमिलर फिगर हम इधर भी बनाते हैं तो एक इक्वलेटर ट्रायंगल इधर भी क्रिएट होगा, देन दिस वन इज इक्वल एंड दिस वन इज इक्वल, ऑफ कोर्स बिकॉज जी इज द मिड पॉइंट और ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों हाफ हाफ ट्रायंगल होंगे और ये दोनों इक्वेट करेंगे। तो इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इस हाइट को निकालना होगा। ओके, या फिर इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4। ओके, रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4, क्लियर। तो अब इसका अगर हम एरिया निकाल लें, रूट 3 a इज अपना 14, इट मीन्स 14 स्क्वायर तो 196 बाई 4, डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 196 divided by 4 2, it means then 4 9 it means 4 and 3 6 49, तो 49 रूट 3, 49 रूट 3 अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। इस पूरे का एरिया कितना हो गया 49 रूट 3, बट हमको किसके मतलब है, हाफ से, बिकॉज ये हाफ एरिया है। अब इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला भी एरिया अपना कैरी हो जाएगा, बिकॉज ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, एक और एक दो, तो दो से तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा 49 रूट 3, इट मीन्स डी जो है अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। सबसे पहले अगर हम फिगर चेकआउट करें, जैसे हमने कैसे किया इसको, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए और उसका हाफ कर दिए तो एक पोर्शन का एरिया निकल गया। सिमिलर इक्विलेटरल ट्रायंगल उस साइड भी बन रहा है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पोर्शन जो है उधर भी है। ओके, यानी कि एक दोनों का मिला दें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल गया तो अपना जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल गया। ओके, एज ए मिरर इमेज है वो, तो मिरर इमेज को इधर पुट कीजिएगा तो ये एक शेडेड और ये एक शेडेड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। जैसे एक मिरर इमेज है, ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इसी को सिमिलर इधर बना दिया गया तो एक मिरर इमेज हुआ, तो इसका और इसका मिलाएंगे तो ये क्या टोटल नहीं बन जाएगा, यही पोर्शन तो इधर मिरर इमेज है तो सिमिलर ही होगा, तो ये 49 रूट 3 इस शेडेड रीजन का आंसर हो जाएगा। ओके, एरिया द रेशियो ऑफ द बेस to the height of a right angle triangle is 4 to 5. If the area of a right angle triangle is 80 centimeter square, then what is the height of the triangle? कह रहा है एक right angle triangle है और बेस जो है 4 इसका है और हाइट जो है वो 5 है। ओके, x के टर्म में, रेशियोज हैं तो x के टर्म में ले लेते हैं हम। अब कह रहे हैं इसका जो एरिया है वो 180 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पूछ रहा है कि बताइए हाइट कितना होगा, हाइट क्या होगा इसका, ऑफ कोर्स दिस वन 5x, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ओके, देन 1/2 इंटू 5x इंटू 4x इक्वल टू 80, 2 मल्टीप्लाइड इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या फिर 2 से 2 देन 2 से 40 5 इट मीन्स 8, कितना हो गया ये x ऑफ x स्क्वायर देन 8 का, ओके 2 रूट 2। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई और हमारा हाइट कितना है 5 ऑफ x, इट मीन्स 10 रूट 2, 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 रूट 2, ई इज दी आंसर। क्लियर है, हाइट कितनी है 5 ऑफ x, x अपनी की x की वैल्यू कितनी आई 2 रूट 2, बिकॉज ये कितना लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, अब अंडर रूट है तो एक दो को बाहर ले सकते हैं इससे, बिकॉज एक पेयर बन रहा है तो 2 रूट 2। अब इस ये जो है x की वैल्यू है, हाइट अपनी कितनी है 5 ऑफ x, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रूट 2,
तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, बहुत छोटा यहां पे लिखा हुआ, ओके मैं डिक्टेट कर देता हूं इसे। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स ब्रेड्थ। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो 90 टाइम्स है इसके ब्रेड्थ का, 90 टाइम्स है उसके ब्रेड्थ का। ओके 90 टाइम्स है एरिया ब्रेड्थ का, किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 90 times of its breadth. If the perimeter of the field is 240, what is the breadth of the field? कह रहा है अगर पेरीमीटर 240 मीटर है तो ब्रेथ कितना है, जो फील्ड का ब्रेथ है वो कितना है। ओके तो एरिया इक्वल टू क्या होता है 90, लेट इट बी एल। ओके अब मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो एल है और ब्रेथ क्या है वो बी है। तो क्लियर है कि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहां पे गिवन है कि एरिया कितना है 90 इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ से ब्रेथ कैंसिल हो जाएगा, लेंथ कितना हो गया 90 मीटर। अब पेरीमीटर गिवन है अपना 240, इट मींस पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। कितना है ये 240, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 120। लेंथ कितना है 90, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 इक्वल टू 30 मीटर। क्लियर। आई होप ये आप समझ गए होंगे। सिंपल से कैलकुलेशन है। एरिया अपना गिवन था कितना 90 इंटू ब्रेथ, तो एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ से ब्रेथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ अपना आ गया 90 मीटर। अब पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 120। अब लेंथ हमको 90 पता है, तो लेंथ को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 90, तो ब्रेथ अपना 30 मीटर निकल जाएगा। तो 30 मीटर इज सी आंसर, तो 30 मीटर आंसर हो जाएगा ब्रेथ का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर रूम इज 6448। इट मीन्स कह रहा है एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसको टाइलिंग करने के लिए 6448 रुपए लगते हैं, 6448 रुपीज at a rate of 62 per square feet. The length of the room is 6 feet less than the side of the square room. Side of a square room. अब सिमिलर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो हमने एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर रूम है, उसके जो साइड्स हैं उससे इसका लेंथ 6 फीट लेस है। ओके whose area is 361 square feet. What is the breadth of the rectangular room? तो रेक्टेंगुलर रूम का ब्रेथ पूछ रहा है, तो सिंपल है, स्क्वायर अगर गिवन है, स्क्वायर जो स्क्वायर रूम है उसका अपने को एरिया कितना गिवन है 361 स्क्वायर फीट। ओके तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 361 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 19, बिकॉज स्क्वायर क्या होता है एक्स ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर इक्वल टू 361। अब x इक्वल टू 19, बिकॉज 361 को अगर रूट अंडर डालेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 19 स्क्वायर जो है फीट जो है वो साइड है किसका स्क्वायर रूम का। ओके अब कह रहा है लेंथ कितना कम है स्क्वायर रूम के साइड से 6, तो 19 माइनस 6, तो लेंथ कितना हो गया 13 फीट। ओके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना हो गया 62 पर स्क्वायर फीट कह रहा है, रेट टोटल अपना कितना है 6448। इट मींस एरिया इनटू पर स्क्वायर फीट का अगर हम रेट निकालें तो ये कितना इक्वल होता है 6448, 62 से डिवाइड करेंगे तो अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम निकल जाएगा। क्लियर है। तो 62 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 28, इट मींस 4 600 104 फीट स्क्वायर। ओके तो 104 फीट स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगुलर रूम का एरिया है, लेंथ जो है 13 फीट है, तो ब्रेथ नहीं निकल जाएगा ऑफ कोर्स, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू रेक्टेंगुलर रूम का जो डाउनर एरिया है वो
तो 104, लेंथ अपना कितना है 13, 13 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना आ गया ये 8 फीट। तो ब्रेथ कितना हो गया 8 फीट, ब्रेथ इक्वल टू 8 फीट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा बिल्कुल। स्क्वायर रूम का कह रहा था कि स्क्वायर रूम के साइड से जो लेंथ है वो 6 फीट कम है, तो हमने स्क्वायर फीट का एरिया दिया था उससे इसका साइड निकाल लिया 19 फीट। ओके, अब 19 फीट से 6 माइनस कर देंगे तो लेंथ आ गया 13 फीट। अब टोटल कॉस्ट जो है टाइलिंग का हमें गिवन था और पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट हमको पता था, डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम निकल जाएगा। रेक्टेंगुलर रूम 104 फीट स्क्वायर हमको इसका एरिया आया, तो हमको लेंथ पता है, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम 8 फीट हमें निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ द डायमीटर ऑफ ईच सर्किल इज 14 सेंटीमीटर। एक फिगर दिया है, कह रहा है जितने भी इसके अंदर सर्किल हैं उसका डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इट मीन्स दिस वन, जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, और एंड डीसी इक्वल टू सी, जो डीसी जो है वो सी के इक्वल है, यानी कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, तो बी डी और ई, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ओके, तो ये एक तो सिंपल सब, अगर आप फिगर को देखें तो सिंपल सा एक जो फिगर बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बन रहा है, बिकॉज दिस पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस पार्ट एक राइट एंगल ही ट्रायंगल बना, और सिंपल से आप इसे ये और ये इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों सम जो होंगे वो इनसे एक्स्ट्रा होंगे, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। देखिए हमारा जो ये सर्किल है इसका डायमीटर कितना है 14, इसका डायमीटर कितना है 14, यहां से यहां तक का कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। सिमिलर ये और ये इक्वल हैं, यानी कि ये भी सी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो टोटल डी से ई कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। इसी तरह यहां से यहां तक का डायमीटर अगर ऐड करें तो बीसी कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बीसी। अब एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का निकालने के लिए क्या करना होगा 1/2 इंटू डीई इंटू बीसी। क्लियर, तो इस बी डी और ई का एरिया निकल जाएगा, तो 1/2 इंटू 56 इंटू 28, दैट इज 56 को करेंगे तो 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। ओके, तो 784 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब ये जो है बेस्ड है इसी क्वेश्चन पे, ए बी सी डी जो शेडेड रीजन पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। ओके, तो अगर स्क्वायर के साइड्स का तो हमको पता है कि 28 है। ओके, एक साइड कितना है 28, तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, कह रहा है अपना 10th क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर आप 4 सर्किल आप ड्रॉ कर दो, जो पिछला अपना क्वेश्चन था वही। ओके, यहां से यहां तक हमने कितना निकाला था 28 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर की जो साइड्स हो गई कितने की हो गई 28 की, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया 28 का स्क्वायर, इट मीन्स 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर चारों सर्किल के एरिया को हम माइनस कर दें इस स्क्वायर में से, तो ये जो शेडेड रीजन है अपना पिछले क्वेश्चन में वो निकल जाएगा। ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया 784। अब इन चारों सर्किल का एरिया कितना होगा, एक सर्किल का एरिया अगर हम निकाल लें और बिकॉज सबके रेडियस सेम है और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो चारों एक का निकल जाएगा, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना है अपना, आर इज 7, देन 22/7 इंटू 7 ऑफ स्क्वायर, दैट इज 22 इंटू 7 इंटू 4, इट मीन्स 88 इंटू 7। क्लियर,
Now 88 into 7 करें तो 8 55 60 then 5 it means 60 5 16 and 8 5 60 and 56 it means 616 ओके तो 66616 जो है अपना एरिया आ गया किसका इन चारों सर्किल का ओके अब 784 माइनस 616 कर देंगे तो सेड डिवीजन का एरिया निकल जाएगा तो 14 माइनस 6 इट मीन्स 8 एंड 7 माइनस 1 दैट इज 6 868 168 मीटर स्क्वायर दैट इज B is the answer ओके क्लियर है ये हमने क्या किया पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया कैसे इनके डायमीटर को ऐड करके इसके साइड्स निकाल लिए 28 का स्क्वायर किया स्क्वायर आ गया एरिया का 784 देन इन सर्किल्स का एरिया निकाल लिया सर्किल का रेडियस जो कितना था 7 एक सर्किल का एरिया निकाला 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चारों सर्किल का एरिया आ गया 88 इंटू 7 दैट इज 7 इंटू 8 इट मीन्स 56 560 हो गया एंड 8 इंटू 7 इज 56 दैट इज 616 और इसको माइनस कर दिया तो 168 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 7 टाइम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस देन व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल तो क्वेश्चन है कि एक एरिया है ओके एरिया ऑफ ए सर्कल पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल अब कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो क्या है 7 टाइम्स सर्कमफ्रेंस है सर्कमफ्रेंस ओके एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर तो 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो गए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आर से आर कैंसिल हो गया ओके इट मीन्स आर इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू 2 14 तो रेडियस 14 है तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई आर क्लियर तो आर कितना है अपना 14 पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 2 7 से 2 2 जा 4 22 इंटू 4 दैट इज 88 यूनिट्स क्लियर तो अपना सर्कमफ्रेंस कितना हो गया सर्कल का 88 यूनिट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा एरिया जो है 7 टाइम्स सर्कमफ्रेंस था हमने दोनों को कंपेयर कर दिया जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग में अपना आर की वैल्यू 14 आ गया जब आर की वैल्यू पता हो गई तो 2 पाई आर हमारा सर्कमफ्रेंस होता है हमने सर्कमफ्रेंस निकाल लिया नेक्स्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड is 308 meter. There is a 7 meter wide path around the ground. The area of path is तो सिंपल सा है पाथ का हमें एरिया निकालना है पाथ एरिया ओके जैसे एक सर्किल है ठीक है कह रहा है इसके बाहर एक रोड है जिसका विड्थ कितना है 7 मीटर अगर प्लेग्राउंड का सर्कमफ्रेंस 308 है जैसे कि ये जो फर्स्ट सर्किल है इसका सर्कमफ्रेंस 308 है तो 2 पाई आर इक्वल टू 308 2 पाई आर इक्वल टू 308 मीटर तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं रेडियस दैट इज पाई इट मीन्स 22 इंटू 7 इंटू अपॉन 2 ओके अगर 11 से इसे डिवाइड करें तो 11 2 8 28 2 से 14 देन 11 2 सा ओके 2 से 7 7 7 सा 49 इट मीन्स रेडियस अपनी कितनी आ गई 49 सेंटीमीटर क्लियर इट इज इन मीटर या मीटर तो 49 मीटर अपनी रेडियस हो गई अब 7 मीटर का यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा ओके तो अगर बड़ी वाली सर्किल में से छोटी वाली सर्किल का एरिया हम माइनस कर दें तो अपना इस जो रोड है इसका एरिया निकल जाएगा तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है तो R1 अगर इसे ले लें और बड़ी वाली को कैपिटल R ले लें तो R1 प्लस R2
इसको R2 और ये R1, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 49, इट मीन्स 56। ओके, देन 56 स्क्वायर माइनस 49 ऑफ स्क्वायर इंटू पाई, ये क्या होगा रोड का एरिया। ओके, देन 56 स्क्वायर कितना होता है, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, इसको कैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स ये लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर 56 का स्क्वायर निकालना हो तो वो थोड़ा हेक्टिक होगा, बट अगर इसे a प्लस बी ए माइनस बी के रूल पे तोड़ दें तो कितना हो जाएगा 56 माइनस 49 एंड 56 प्लस 49, दैट इज 56 प्लस 49 कितना हो जाएगा 96 एंड प्लस 9, तो 105 इंटू 7 इंटू पाई, इट मीन्स 22/7, कैंसिल आउट 22 इंटू 105, that is equal to 5 into 2, it means last term is 0. Okay, then let's multiply it by 20. Okay, 105 into तो 2100, 2010, okay, and 10 then 2100, then 105 into 2 210, 0 1 213 2310, clear? This is the 2130 is the answer of road. This will be in meter. Okay, तो अपने रोड का आंसर कितना हो गया 2310। क्यों? क्योंकि हमने डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा रेडियस का डिफरेंस होगा। ऐसे हमने फॉर्मूला जो है अपने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें पढ़ा था, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले उससे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rectangular courtyard 3.78 meter long and 5.25 meter broad is to be paved exactly with a square tile all of the same size. The minimum number of such tile is, तो पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगे सेम साइज के जिससे पेव्ड किया जा सके उस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को, जिसका लेंथ जो है वो 3.78 मीटर लॉन्ग है और 5.25 मीटर ब्रॉड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड का, क्या निकाल लेंगे एरिया। तो एरिया क्या होगा इसका 3.78 मीटर इंटू 5.25 मीटर। अब कह रहा है, ये तो हो गया अपना एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। ओके, अब इसमें कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ सच टाइल चाहिए, तो मिनिमम जो साइड होगी उस टाइल का वो क्या होगा HCF ऑफ दिस वन। ओके, इन दोनों का जो HCF होगा वो जो होगा मिनिमम सच टाइल, जो मिनिमम होगा वही होगा इसका HCF। तो 3 हम जो डेसिमल है उसको हटा के इसको डिवाइड करते हैं, 378 HCF निकालना जानते हैं, 378 525, ओके, वन टाइम it means 378, that is 147, then 378 two times 147, it means 294, that will come 847, it means 79 84, 147 one times, that is 84 3 63 84, one time 63, and this will 21 63, and this will come 3 times। ओके, तो 21, और जैसा कि ये डेसिमल में थे तो 0.21 जो होगा अपना बेसिक होगा। ओके, इस साइज का जो टाइल है, इस साइज का जो टाइल है वो इस कोर्टयार्ड में लगेगा। तो अब इसकी एरिया क्या होगी टाइल की, तो 0.21 इंटू 0.21। तो अब टोटल नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए क्या करना होगा, इस टोटल एरिया को इस टाइल के एरिया से हमें डिवाइड करना होगा। तो 3.78 इंटू 5.25 डिवाइडेड बाई 0.21 इंटू 0.21। ओके, तो डेसिमल से डेसिमल सारे कैंसिल आउट कर दीजिए।
सो लेट डिवाइड देम। तो अगर हम इसे डिवाइड करें 21 5, इट मीन्स 1, अगर 5 टाइम्स होगा तो 5 और गिव 2, इट मीन्स 22 2 टू द 4 5 21 5, इट मीन्स कितने टाइम्स में जाएगा 21 एंड 5 इज 5, 21 2 10, दैट इज 25। ओके, एंड दिस वन विल बी, अगर 3 से करते 3 7, and this one will be 7 8 15 3 18, it means 1 2 and 6, then 7, this will be 1 and 56, that is 18 into 25। ओके, तो 25 से 18 में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लेट इट बी 100, इट मीन्स 1800। मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है, इसे मैंने 4 टाइम्स कर दिया, ओके, इट मीन्स 100 हो गया, तो ये 1800 हो गया, इसे 4 टाइम्स से डिवाइड कर दिया तो ये 450। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स होते हैं, उसे यूज करके हम इजी वे में अपने कैलकुलेशन को बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 25 से 18 को मल्टीप्लाई करते तो टाइम लग सकता था, बट मैंने क्या किया है, 18 को 100 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 25 का 4 टाइम्स होता है। ओके, तो 1800 आ गया। अब 1800 को 4 टाइम्स में ब्रेक करना बहुत ईजी है, बिकॉज 1800 का 2 हाफ क्या होता है 900, और 900 का 450, तो 450 अपना आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स सीखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑफ कोर्स स्पीड मैथ्स के कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ ए मोटर कार मेक्स 1000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 440 मीटर, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, तो डायमीटर पूछ रहा। ओके, कह रहा है कि 1000 रिवोल्यूशन जो है वो लगाता है 440 मीटर कवर करने में। ओके, तो n इंटू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई r। ओके, तो कवर करता है 440 मीटर, 440 मीटर। n कितना है यहाँ पे 1000 टाइम्स, तो 1000 टाइम्स इंटू 2 पाई r इक्वल टू 440 मीटर। क्लियर। बिकॉज अब सर्कमफ्रेंस एक व्हील है, अगर एक व्हील है तो इसका सर्कमफ्रेंस ही तो घूमेगा। ओके, तो सर्कमफ्रेंस 1000 बार घूमता है तो 440 मीटर हो जाता है, तो 1000 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 440 मीटर, तो 1000 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 440, तो यहां से आर अपना निकल जाएगा 440 इंटू 7, पाई को हमने कन्वर्ट कर दिया, इंटू 1000 इंटू 2। ओके, ये हो गया 20 10, then 7/100। okay, this will come in, let it be in centimeter। okay, तो अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो इंटू 100 हो जाएगा, तो 7 सेंटीमीटर। आंसर हमें मीटर में चाहिए। ओके, तो रेडियस अपना कितना आ गया 7। अब जो डायमीटर होगा कितना होगा इसका 2 टाइम्स, इट मीन्स 14। क्लियर। अब ये सेंटीमीटर में है, आंसर किस में चाहिए मीटर में, तो 0.14 आंसर इज बी। ओके, क्लियर। हमने क्या किया, एक व्हील है तो व्हील का सर्कमफ्रेंस इसका टोटल हुआ, यही अगर रोटेट करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा। इट मींस अगर इसे हम ओपन कर दें तो ये एक ऐसा डिस्टेंस बन गया, इसी को सर्किल में लाएंगे ना, अगर इसको मोड़ दें तो एक सर्किल बनेगा, तो इसका सर्कमफ्रेंस ही टोटल डिस्टेंस है। इसका सर्कमफ्रेंस कितनी बार घूमता है 1000 बार, तो 1000 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 440 मीटर। क्लियर। यहां से हमने आर निकाला तो आर आया अपना 7/100, ये मीटर में। ओके, तो 7/100 इंटू 2, ये क्या हो गया डायमीटर, डायमीटर हमसे पूछा गया है, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.14 मीटर, ये अपना आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्किल एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल। ओके, कह रहा है कि सर्किल जो है और रेक्टेंगल जो है इसका पेरीमीटर सेम है, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, और रेक्टेंगल का
2 इंटू एल प्लस बी। अब एल प्लस बी हमको पता है, हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, यहां से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा तो हम आराम से सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितना है अपना 18 26 और बी कितना है 18 सेंटीमीटर। तो 26 प्लस 8 34 प्लस 44 इंटू 2 इट मीन्स 88 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर। तो आर यहां से अपना निकल जाएगा 88 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 7। तो 22 से 4 22 टू 44 इट मीन्स 2 टाइम्स 7 टू 14। ओके, तो 14 सेंटीमीटर अपना रेडियस आ गया। ओके, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। देन अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर इट मीन्स 14 का स्क्वायर तो 196 इंटू 22/7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो अपना टोटल कैलकुलेशन के बाद आंसर जो आएगा अपना वो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो विच वन इज आंसर, आंसर सी। नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1444 मीटर स्क्वायर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/4 द साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया है 1444 मीटर स्क्वायर है और 1/4 जो है स्क्वायर का रेक्टेंगल का ब्रेथ है। ओके, और जो लेंथ है वो ट्राइस ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेंथ और ब्रेथ किसका निकालना होगा, रेक्टेंगल का। तो स्क्वायर का एरिया अगर ए स्क्वायर जो है 144 मीटर स्क्वायर है तो पहले हमको ए निकालना होगा। अगर एग्जाम में ये आता तो ऑफ कोर्स ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, अगर आप चाहते तो इसे निकाल सकते हैं, नहीं चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर ब्रेन मतलब यूज करे तो तुरंत निकल सकता है। ट्रिक होता है स्क्वायर रूट भी निकालने का। तो 144 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आराम से निकाला जा सकता है। 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है, अगर लीव कर दें इसे तो उसके बाद 2 इट मीन्स 2, तो 3 का 9 होता है, 4 16 ज्यादा होता है तो ये हो जाएगा 3। 38 का ये स्क्वायर है। ये हमने कैसे निकाला, यूनिट डिजिट पे अगर 4 हो तो उसके स्क्वायर रूट में 8 आएगा। जैसे 64 स्क्वायर रूट क्या होगा 8। ओके, तो यूनिट प्लेस पे 4 था, अब 2 प्लेस मैंने लीव कर दिया, 2 प्लेस लीव करने के बाद बचा अपना 14। अब इससे जो होगा, जैसे स्क्वायर 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो इससे कम होना चाहिए डिजिट। तो 4 का अगर 4 यहाँ लिखते हैं तो 16 होता है उसका, तो इससे ज्यादा है तो 4 नहीं लिखेंगे, 3 लेंगे, 9 होता है, 14 से कम है इसलिए 3, तो 38 इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, अब ब्रेथ जो होगा, breadth of rectangle, that is 38/4। ओके, that is 9 point हाफ कितना होगा 19, तो 9.5 9 to 18 9.5 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ 9.5 सेंटीमीटर। इसका थ्राइस जो है वो है लेंथ, लेंथ इज थ्राइस ऑफ ब्रेथ, तो 3 इंटू 9.5 इट मीन्स 27 एंड 1 28.5 सेंटीमीटर। क्लियर? Then area of rectangle is equal to 28.5 into 9.5 minus 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर का एरिया है इसको हम माइनस कर देंगे तो एरिया जो है डिफरेंस इन दोनों का निकल जाएगा। ओके, एरिया ऑफ डिफरेंस पूछा हुआ है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में, तो ये निकल जाएगा। तो अब 9.5 इंटू 28.5 करेंगे तो ये आता है 27.0.75 मीटर स्क्वायर। ओके, अब 27.075 किससे, स्क्वायर से छोटा है, या फिर हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए तो हम कहीं से माइनस कर लें, तो इनका डिफरेंस अगर हम करते हैं तो ये आपको आता है 1173.25 मीटर स्क्वायर। ओके, बिकॉज 0.75 अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, डेसिमल से 100 इट मीन्स 75 तो 0.25, देन यहाँ पे 3, देन
3 minus 0 is 3, then here will be 4, 4 minus 7, तो 14 एक कैरी जाएगा तो 14 minus 7 is 7, then 3 and here it will be 3, 3 minus 2 is 1 and 1 is 1, that is 1173.25. so अब जैसे रिपीटेटिव मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ, तो जैसे आप रिपीटेटिव प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन का डेली बेसिस पे तो आपकी कैलकुलेशन भी ऐसी फास्ट हो जाएगी, ऑफ कोर्स सिंपल हो जाएगा। जैसे अगर मुझे 144 से अगर 270.75 माइनस करना था तो मुझे ज्यादा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 0.75 इधर है तो ऑफ कोर्स 1 कैरी लेंगे तो 100 उधर होगा, ओके। 0.25 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद सिर्फ डिजिट चेक करूंगा, यहां से कैरी गया होगा 3 तो 3 माइनस 0, फिर यहां एक कैरी लेना होगा तो 7 बिकॉज 14 माइनस 7 इज 7, देन यहाँ पे 3, देन 3 माइनस 2 1 1, दैट इज 1173.25। सिंपल सा है, एकदम एक्यूरेट आप निकाल सकते हैं। तो ये अपना डिफरेंस होगा, लेट्स चेक इट। तो डी इज द आंसर, ओके। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? The circumference of a circle is twice the perimeter of a rectangle. The area of circle is 5544. It means 5544 centimeter square. Then what is the area of rectangle if the length of the rectangle is 40 centimeter? Simple, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है अगर लेंथ गिवन है, ओके। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल का वो ट्वाइस है, तो एरिया हमें गिवन है सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 5544 मीटर स्क्वायर। अगर हम यहां से पाई आर स्क्वायर कर दें तो आर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, इसके इक्विवेलेंट है, क्लियर। ट्वेंटी फाइव टू 252 इंटू 7, देन ये अपना कितना आ जाएगा, 252 इंटू 7 इज इक्वल टू दैट इज 17, it means 1400 and 50 750, then 300 14 1700 1700 and 32, it means 64 1764, okay। then r square is equal to 1764। if it is a perfect square then 4 अगर हो तो यहां पे क्या आ सकता है, थिंक 4, it means दो चीजें हो सकती हैं, 8, एक तो ऑफ कोर्स 8 हो सकता है एंड नेक्स्ट वन इज 2, ओके। अगर ये किसी चीज का स्क्वायर होगा तो 8 8 just 64, ऑफ कोर्स 4 आता है, देन 2 2 2 just 4, ओके। वी विल चेक इट कौन सा हो सकता है। तो अगर 8 लेते हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, लीव करेंगे, इट मींस 48, क्लियर हो सकता है। बट 4 4 just 1600, 40 की स्क्वायर जो होती है वो 1600 होती है, तो 48 1764 पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस यहाँ पे 42 होगा, क्लियर। आप बात समझ रहे हैं किस तरह हमने चेक किया क्या होगा, 42 इज द आंसर। सो आर जो होगा अपना 42 होगा। अब रेडियस हमें पता है तो सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, ओके। 2 पाई आर, 7 से 6, देन दिस विल बी 6 12, और 22 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी 20 इंटू 6 इज 180, 192 इंटू 2, तो अपना सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना था तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, क्लियर सी बात है। तो सर्कमफ्रेंस अपना कितना होगा, 192, 8 में 22 इंटू 2 देन 7 6, सॉरी यहाँ पे 122 इंटू 6, इट मीन्स 120, 6 to 12 132, देन 2, इट मीन्स सर्कमफ्रेंस अपना कितना आया सर्किल का, 2 पाई आर, 132 इंटू 2, ओके। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, अपना सर्कमफ्रेंस जो है सर्किल का, सर्कमफ्रेंस ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इट मींस ट्वाइस किसका है ये, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसका भी ट्वाइस है वो, इट मींस अगर हाफ कर दें हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का 132 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर के इक्विवेलेंट।
इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल तो 132। फिर L प्लस बी अपना कितना हो जाएगा 66। ओके, देन L लेंथ अपना गिवन है 40, देन ब्रेथ कितना आ जाएगा अपना 66 माइनस 40 इज 26। तो ब्रेथ अपना 26 हो गया। देन एरिया हमें क्या निकालना, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा 26 इंटू 40। ओके, देन लेट, अब जीरो को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ओके, 6 4 जा इज 24। ओके, देन 4 मल्टीप्लाइज 4 2 जा 8, 80 plus 24, that will be 4 10 40. Okay, 4 8 2 10 and 1 0 is for 0, then 10 40। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा डी, डी इज द आंसर, 10 40 आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैसे हमने मल्टीप्लाई किया, 4 था 40 और 26 का मल्टीप्लाई करना, तो हमने 4 से 2 में मल्टीप्लाई किया, एक जीरो यहाँ का काउंट होगा। ओके, दैट इज 80। देन 6 से 4 में 24, इनको ऐड किया हमने 4 10 104 और एक जीरो यहाँ का 40 का था, दैट इज 40 1040। दैट इज आंसर ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ए सर्किल निकाला, एरिया ऑफ ए सर्किल जो गिवन था उससे आर निकल गया अपना, आर कितना आया 42। ओके, 1764 का 42 रेडियस आ गया, उससे हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया, सरकमफ्रेंस अपना आया 132 इंटू 2। अब 132 इंटू 2 जो सरकमफ्रेंस था वो ट्वाइस था किसका, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का। तो अगर हाफ कर दें हम सरकमफ्रेंस सर्किल का तो वो कितना पेरीमीटर हो जाएगा इक्वल रेक्टेंगल के, तो 2l प्लस बी इक्वल टू हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो 132 के इक्विवेलेंट। अब 2 से यहाँ डिवाइड हो गया तो l प्लस बी 66, l अपना 40 गिवन था तो l को 40 को माइनस कर दिया तो ब्रेथ आ गया 26। अब l इंटू बी कर देंगे, इट मीन्स 26 इंटू 40 कर देंगे तो अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 1040। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, circumference of a circle A is 1:4 upon 7 times perimeter of a square. It means in a fraction 7:1 plus 4 11/7। तो 11/7 टाइम्स है पेरीमीटर के, किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सरकमफ्रेंस किसका, इट मीन्स सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस वो क्या है, स्क्वायर के पेरीमीटर के 11/7 टाइम्स है। ओके, एरिया स्क्वायर 784 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ अनदर सर्किल B हुज डायमीटर इज हाफ द रेडियस ऑफ सर्किल A। कह रहा है एक दूसरे सर्किल का एरिया बताइए जिसका डायमीटर जो है A के रेडियस का आधा है, A के रेडियस का आधा है। क्वेश्चन एकदम सिंपल, अगर समझ गए तो आप तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, तो R2 अगर हम ले लें इसको R2, तो R2 जो है वो क्या है, A के रेडियस का हाफ है। ओके, तो हमको सबसे पहले A का रेडियस फाइंड करना है। A का रेडियस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा, बिकॉज सरकमफ्रेंस यहां से निकल सकता है। स्क्वायर का हमको एरिया दिया है तो स्क्वायर का साइड निकल जाएगा 784। ओके, 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का, तो ये अपना क्या हो गया रेडियस, सॉरी स्क्वायर का साइड हो गया, स्क्वायर का साइड। अब स्क्वायर का साइड हमें निकल गया तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ 28। अब यहां से जब पेरीमीटर इसका जो सरकमफ्रेंस है सर्किल का वो कितना है 11/7 टाइम्स है 28, 4/28 पेरीमीटर के स्क्वायर का। ओके, अब ये सरकमफ्रेंस है सर्किल का तो 2πr है ये। क्लियर, ओके, क्लियर है। इस पाई को हम इधर ले आ सकते हैं, तो 11 2 से 2 कैंसिल 7 4 जा 28, तो रेडियस इतना कितना आ गया 28, रेडियस भी अपना 28 आ गया। ओके, अब इस रेडियस का हाफ किसका रेडियस है R2 है, तो ये रेडियस किसका है, ये जो रेडियस निकला वो A वाले सर्किल का है, रेडियस ऑफ A सर्किल।
अब इसका हाफ जो है 14 सेंटीमीटर, वो किसका रेडियस है, R2 का, तो अब उसका एरिया निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा, पाई R स्क्वायर, इट मीन्स 14 स्क्वायर इंटू 22/7, 7 से एक तो 14 इंटू 14, ओके, तो 196, एक 7 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 7 2 the 14 and 5, it means 28 into 22, then 8 to 6 16, 6166, so 616, that is 616 centimeter square. D is the answer. क्लियर है कैसे निकला? 11/7 टाइम्स था स्क्वायर का सरकमफ्रेंस, मतलब स्क्वायर का जो स्क्वायर सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है 11/7 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का था, ओके। सर्किल का सरकमफ्रेंस स्क्वायर के पेरीमीटर का 11/7 था, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर का साइड निकाल लिया। स्क्वायर का एरिया दिया हुआ था 784, साइड निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर, बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू होता है स्क्वायर का एरिया, तो ए निकालने के लिए रूट अंडर, तो इससे निकल गया हमको स्क्वायर का साइड। अब स्क्वायर का साइड निकल गया तो इसके पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ दी साइड, तो 4 टाइम्स हमने कर दिया। अब 2πr होता है सरकमफ्रेंस किसका, सर्किल का। अब 11/7 कर दिए इस 28 स्क्वायर के पेरीमीटर का, तो वो सरकमफ्रेंस हो गया किसका, सर्किल का, तो 2πr से रेडियस निकल गया सर्किल ए का, सर्किल ए का रेडियस आ गया कितना, 28 सेंटीमीटर। अब 28 सेंटीमीटर का हाफ रेडियस क्या है, 14 सेंटीमीटर बी का रेडियस, सर्किल बी का रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर जब बी का रेडियस है बी सर्किल का, तो इससे एरिया निकल जाएगा बी का, पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे तो इसे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल, कह रहा है एक स्क्वायर है और एक रेगुलर हेक्सागोन है, उसका पेरीमीटर जो है वो इक्वल है, ओके, दोनों इक्वल हैं, रेगुलर हेक्सागोन दोनों इक्वल हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उन दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट मींस स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4, तो 4a, स्क्वायर का हम साइड a ले लेते हैं, 4 इक्वल टू हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं, 6, तो 6b, ओके। तो 4a इक्वल टू 6b, तो यहां से अगर a का हम एक रेशियो निकालें तो 6/4b होगा, इट मीन्स 3/2b, इट मीन्स स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 3 to the 9 अपॉन 4b स्क्वायर, ये क्या आ गया अपना स्क्वायर का एरिया। और एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागोन, हेक्सागोन का एरिया क्या होता है, √3 अपॉन 2 इंटू बी स्क्वायर, ये क्या होता है एरिया ऑफ हेक्सागन। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा, तो 9/4b स्क्वायर इस टू, अब यहां रेशियो देखिए किसका पूछ रहा है, हेक्सागन टू दी स्क्वायर, इसीलिए 9/4b स्क्वायर जो है बाद में आएगा, पहले क्या आएगा 3√3/2b स्क्वायर, ओके। तो b स्क्वायर से b स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, 2 से यहाँ 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, तो 2√3:3, क्लियर, ये जो हो जाएगा वो रेशियो हो जाएगा हेक्सागन टू स्क्वायर, तो 2√3:3, ए वाला आंसर सही है। क्लियर है कैसे निकाला हमने, 4a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 6b पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, b मान लिया उसके साइड, ठीक है, तो a और b में एक रिलेशन निकाल लिया 3/2 का। अब a स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 9/4b स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया हमको पता है हेक्सागन का होता है 3√3 इंटू बी स्क्वायर, ये हेक्सागन का स्क्वायर होता है, एरिया का स्क्वायर एरिया होता है, ओके। तो ये b जो है हेक्सागन का साइड है, हेक्सागन का साइड है, ओके। तब हेक्सागन का जो साइड b है तो b स्क्वायर यहाँ पे 3√3/2b स्क्वायर, अब इन दोनों को इस टू, इट मीन्स रेशियो में कर देंगे, रेशियो प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 2√3:3, इसको जब सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो 2√3:3, ये क्या हो जाएगा अपना रेशियो ऑफ हेक्सागन टू
स्क्वायर। ये चीज देखने लायक रहती है कि क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है। अगर मान लीजिए स्क्वायर पहले रख देते तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता, 3:2√3 हो जाता, जो कि ऑप्शन में कहीं दिया ही हुआ नहीं है। क्लियर? तो इसीलिए चेक करना होता है कि किससे पूछ रहा है, हेक्सागन टू स्क्वायर पूछ रहा है या फिर स्क्वायर टू हेक्सागन पूछ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चंस किए मेंसुरेशन पे, जो कि बहुत हैं ऑफ कोर्स। और आप ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रीफर कर सकते हैं, और जो बुक्स हैं उसको प्रीफर कर सकते हैं। बुक लिस्ट के भी नीचे रेफरेंस के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें बुक लिस्ट टोटल दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं किस बुक को प्रीफर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट हो। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर में, चाहे वो एफटी का हो या फिर अपना रीजनिंग का, कोई भी हो सकता है। तो एक नए चैप्टर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।